रील वीडियो बनवित रहे नहीं किछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं किछ नहीं जाने वाला, किछो नहीं जाने वाला। सिर्फ खेल के आ खा के जन गेले आ यहाँ से बुला के लगले गेले। एक दूगो आइटम आनि देलकै सामान, तेसर आइटम कहलकै लाबेला तो कहलकै से हमरा बते रोज में नहीं होतो। तो हम किसी लेने से ककरो जान छिए, कहीं पे एक आदमी की करके जाकर हिसाब किताब अहन कर दे। तो बेचारा एक आदमी बाएँ पकड़ के, एक आदमी वो बाएँ पकड़ के, एक आदमी पैंट के अथी खोल दिल्के आ दोसर आदमी गोली मार दिल। प्रशासनिक व्यवस्था क्या हुई? इस परिवार को कुछ योगदान, सरकारी राशि का कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहा कि निश्चित सर मिलेगा। और सरपंच भी मिलने नहीं आए, यहाँ तक कि यहाँ के लोकल एमएलए का काम होता है पर परिवार की, हर परिवार की समस्याओं को देखना। और इतनी बड़ी घटना जो पूरे बिहार लेवल पे हुई, सब जानते थे। और देखिए अफसोस की बात है कि ये कमज़ोर आदमी है तो इसके पास एमएलए मिलने नहीं आए। जी चिराग, इकलौता चिराग, जब घर का इकलौता चिराग जो है सर से छाया से उठ जाए, उसके बाद जो है उसकी घर की स्थिति और उस पिता के ऊपर क्या बीतता होगा शायद आपको भी पता होगा। हमारे साथ इंदल का पिता है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व में गोली कांड में 14 वर्षीय बालक की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसकी खबर तो शायद आप लोग को भी पता होगा। लेकिन उस परिवार का घर देखिए, आर्थिक स्थिति किस तरह से है, आप शायद इस तस्वीरों के माध्यम से देखने का प्रयास करिएगा। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस दिन घटना हुआ था उस दिन इनका पिता जो है यहाँ पे नहीं था, मौजूद नहीं था। ये बाहर में मजदूरी करके अपने घर के भरण पोषण के जो है के लिए यहाँ कमाई कर रहा था। लेकिन जब इनकी घटना के बारे में जानकारी मिली तो ये फ़ौरन अपने घर के लिए रुख कर चुके हैं। देखिए हमारे साथ वह है और जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, जिस तरह से आपके लड़के को जो है हत्या कर दी गई गोली मार के, क्या कुछ कहिएगा और प्रशासन कितना मदद कर रही है? हम की कहू। अच्छा जी, लड़का अहाँ के जो रहे रील वीडियो बनवित रहे नहीं किछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं, किछ नहीं जाने वाला, किछो नहीं जाने वाला। सिर्फ खेल के आ खा के जन गेले आ यहाँ से बुला के लगले गेले। एक दूगो आइटम आनि देलकै सामान, तेसर आइटम कहलकै लाबेला तो कहलकै से हमरा बते रोज में नहीं होतो। तो हम किसी लेने से ककरो जान छिए, कहीं पे एक आदमी की करके जाकर हिसाब किताब अहन कर दे। तो बेचारा एक आदमी बाएँ पकड़ के, एक आदमी वो बाएँ पकड़ के, एक आदमी पैंट के अथी खोल दिल्के आ दोसर आदमी गोली मार दिल। 14 साल के बच्चा के साथ कौन एहन दुश्मनी छलिए जे ओकरा एहन? कोनो दुश्मनी नहीं हुआ, कोनो एहन आपसी विवाद कोई नहीं। अगर पहले परिवारों से हमरा आबै छलिए, बैठे छलिए, खाए पिए छलिए, सब कुछ कर छलिए। एकरा घर से वो खाए छलिए, एकरा घर से वो खाए छलिए, कोनो दुश्मनी नहीं हुआ। अहाँ अखन की करै छियै? अखन बाहरे से बाद आब जे होइ छल से आब बड़प्पा में गेल छलिए, तो वह खेत के अलिए। तो माने 25 दिन गेले भेल छलिए, बात सुनि लेलिए, तकर बाद हम आपस भऽ गेलिए। सरकार के द्वारा अभी तक कोनो मदद के आश्वासन, कोनो तरह की बात नहीं, किस नहीं हुआ। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं मिलने तक आए हैं, अभी इस समय जो है सबीर भाई पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? भाई साहब के की कहिए, यानी गांव के कोई अबे नहीं करिए, मिला मुखिया सरपंच दोसर अले। भाई साहब के सुनल के जब तो चल अली भाई साहब मुझसे मिलने के लिए। तब मिलजुल के जे किछु भेले से दिलके हमरा जे बात में हमरा कर रहा है। आज स्थानीय जो समाज सेवी है हमारे साथ शब्बीर अहमद जो है, इनके दुख की घड़ी में आए हैं सांत्वना देने के। इनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर क्या देख रहे हैं, किस तरह की घटना हुई और लोगों को प्रतिक्रिया क्या है इनका, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शब्बीर जी, जिस तरह से लगातार जो है यह दिल दहलाने वाली घटना मधुबनी में जो खुलेआम अपराधी कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं जो घटना घटी तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, तो देखने के बाद बड़ा अजीब लगा कि सुनते थे कभी यूट्यूबर वगैरह बनाते थे कि इस तरह से घटना खिलौना के जैसे दिखाते थे। लेकिन ये जब सुनने में आया कि एक घर में ले जा कर के बच्चे को और गोली मार दी, गोली मार के हत्या कर दी, और बाद में मालूम पड़ा कि उस परिवार के जो लड़के हैं और उसके अगल बगल के जो लड़के थे वो सब मिल के रील बना रहे थे। मीडिया में हमने यही देखा। वही मैं आकर के, मुझे जब मैं आज ही आया हूँ, मेरी पत्नी करीब 7 महीने से बीमार है, तो मैं जब आया तो सबसे पहले मुझे लगा कि उस परिवार से मिलना चाहिए। और देखने में ये अजीब लगा कि जितने गरीब आदमी हैं, इतना गरीब है इसके पास, समझिए कि 5 बेटियां हैं और एक ही बेटा है जो सबसे छोटा था, और उसी पर भरोसा करके ये जिंदा रह रहे थे, उसी को देख करके अपने जीवन की अगली कड़ी को जी रहे थे। लेकिन आज उस कड़ी को भी तोड़ दिया गया, उस चिराग को भी बुझा दिया गया। देख करके बहुत अफसोस होता है। मैं भगवान खुदा ईश्वर इनको
हिम्मत दे, इस सहने की शक्ति दे, इस दुविधा को देखने की शक्ति दे। और हम यहाँ और प्रदर्शन के दौरान जो प्रशासन की तरफ से खुली आश्वासन मिला कि कोई बचेंगे नहीं, सब पकड़े जाएंगे। और आप बता रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि लोग यहाँ के स्थानीय किसी मीडिया ने रील का हवाला दिया और परिवार के लोगों का कहना है कि यह षड्यंत्र है, षड्यंत्र रच के प्लान करके ऐसी घटना को घटाई गई। यही डिफरेंस है। क्या 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ? क्या शब्बीर भाई कितना अपने तरफ से जो है प्रशासन को सहयोग करेगा और प्रशासन के ऊपर दबाव कितना पड़ाएगा कि ताकि जो लोग हैं आरोपी वो जो है गिरफ्तार हो सके, उसे सजा? मैं अभी तुरंत इनके दरवाजे से उठ करके मैं सीधे थाने पे ही जा रहा हूँ। थाने पे जा करके बड़ा बाबू से मिल लेंगे। मिलने के बाद वो क्या कहते हैं, क्या जानकारी देते हैं, नहीं तो और भी जो पदाधिकारी हैं, उछले पदाधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनसे भी पूछ के हम बात करेंगे। देखिए, ये दिल का दर्द इनका नहीं है, ये हमको भी बड़ा दर्द हुआ कि एक संतान थी, अब कैसे ये जी रहे हैं, कैसे ये सो रहे हैं, कैसे ये रह रहे हैं, इनके खाने पीने का कोई उपाय नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं यहाँ के स्थानीय प्रमुख से भी बात किया हूँ। गोपाल दास जी यहाँ के प्रमुख हैं, उनसे हमने बात किया है कि क्या आप लोग की प्रशासनिक व्यवस्था क्या हुई, इस परिवार को कुछ योगदान, सरकारी राशि का कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहा कि निश्चित सर मिलेगा। हम लोगों की बात हुई है, मैं भी एक काम में एंगेज था, थोड़ा तबीयत ख़राब थी। मैं 1-2 दिन में उनके दरवाजे पे आऊँगा। इनको आप विश्वास दिलाइए कि सरकार की जो सहायता राशि है वो मिलेगी। और आपको अभी मैं जानकारी के क्रम में बता दूं कि हमारे जो गार्जियन हैं, बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर शकील अहमद है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, हाँ आवेंगे 3:30 और 4 बजे के बीच में आवेंगे। इन परिवार को सांत्वना देंगे, मिलेंगे, जो बातें होंगी पदाधिकारियों से भी उनसे बात करवाएंगे, ये विश्वास रखिए आप। शब्बीर स्थानीय एमएलए है, अभी तक इन परिवार से जो है मिलना भी उचित नहीं समझा। क्या इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या राजनीतिक सिर्फ वोट के समय में ही किया जाता है? लोग जब सुख दुख के घड़ी में नहीं खा रहे होंगे तो लोगों को कब विश्वास होंगे उनका पर? हमें तो बहुत इस बात को सवाल किया, हमें तो बहुत दुख हुआ। ये भी पिता, लड़के के जो पिता है उन्होंने बताया यहाँ के मुखिया और लड़के के जो पिता है उन्होंने बताया यहाँ के मुखिया और सरपंच भी मिलने नहीं आए। यहाँ तक कि यहाँ के लोकल एमएलए का काम होता है पर परिवार की, हर परिवार की समस्याओं को देखना। और इतनी बड़ी घटना जो पूरे बिहार लेवल पे हुई, सब जानते थे। और देखिए, अफसोस की बात है कि ये कमज़ोर आदमी है तो इसके पास एमएलए मिलने नहीं आए। जो एमपी चुनते हैं लोग अपनी सहायता वक्त बुरे के लिए, हालात के लिए देख करके चुनते हैं। यहाँ एमपी तक का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीड़ित परिवार जो हैं वो बता रहे हैं। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो कभी एक वार्ड सदस्य भी नहीं बना, लेकिन इलाका में जो भी कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। मुझसे जो होने वाला रहता है मैं अपनी तरफ से कुछ सहयोग करता हूँ और प्रशासन से उसकी पूरी विधि व्यवस्था के साथ उनकी सहायता देने के लिए काम करते हैं। ये हम लोगों का अपना विश्वास है। जात धर्म अलग चीज़ है, इंसानियत एक अलग चीज़ है। जनप्रतिनिधियों का काम है कि जाति धर्म से जोड़ के किसी चीज़ को न देखें, एक दूसरे के सहयोग में आप हमेशा बने रहें। शायद इसी बात से ही लोगों को खुशी होती है और दोस्त को साफ सुथरा मानते हैं। हम शब्बीर भाई इस परिवार के साथ कहाँ तक लड़ेगा इसको न्याय के लिए? नहीं, मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ। आज मैं जाकर प्रशासन से मिलता हूँ और बुधवार को पुनः फिर इनके यहाँ दोबारा आऊँगा। मैं अपने नेता के साथ आऊँगा यहाँ पर, फिर नेता के सहायता से हम बात करेंगे प्रशासनिक। और जितना काम इनका होने वाला है, ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक, उस काम को मैं वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा और ईमानदारी पूर्वक करूँगा। कोई इसमें छल नहीं होगा। मैं